श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कल है एकादशी। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पड़ती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। एक बोल मेरे बागे बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। एक बार की बात है, जब मेरे धर्मराज युधिष्ठिर जी ने अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप सभी एकादशियों के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक समझाते हैं। कृपया करके मुझे ये आने वाली जो एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। और इस दिन किस भगवान का पूजन होता है, पूजन की विधि और उनके फल की प्राप्ति के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक समझाने का कष्ट करें। तब मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे बाके बिहारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती नंदन, आपका प्रश्न तो अति ही उत्तम है। इस दिन जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का काल प्रारंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। फिर 4 मास के बाद देव अपनी एकादशी को अपनी निद्रा खोलते हैं, जागते हैं। इस जो 4 मास के का भगवान जब तक सोते हैं तब तक कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह संपन्न करवाना, अपने मकान का गृह प्रवेश करना, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का उद्घाटन करना। बहुत से ऐसे धार्मिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं जिनको हमें नहीं करने चाहिए। और जब भगवान जाग जाते हैं निद्रा से, उसके उपरांत ही कार्य करने चाहिए। तो प्रभु की ये सब बातें सुनकर युधिष्ठिर जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और कहा कि फिर प्रभु ने कहा कि हे कुंती नंदन, ये जो एकादशी है ये सब पापों का नाश करने वाली है। एक बार की बात मैं तुम्हें और विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, ये आने वाली जो एकादशी है उसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आप तो जगत जन हो, आपको तो सर्व कुछ ज्ञात है। पर नारद जी के जिद आने पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवदर्शनी एकादशी के बारे में तुम्हें समझाता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, सतयुग में मंदता नाम के एक चतुर्वर्ती सम्राट थे। तो मंदता नाम के राज्य में कभी वर्षा नहीं हो रही थी और सारी प्रजा हाहाकार मचा रही थी। अकाल पड़ा हुआ था, सारी प्रजा कष्ट से व्याकुल हो रही थी। सारी प्रजा इतनी विवश हो गई थी कि राजा के पास आकर बोली, हे राजन, आप मेरा अगर समस्या का समाधान नहीं करोगे तो मैं दूसरे राज्य को चले जाएंगे। हम सारी प्रजा आपके दूसरे राज्य को चले जाएंगे। यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, ये बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही, जिससे हमारी खेती बाड़ी का जो काम है वो भी नहीं चल पा रहा है और सारे भंडार घर भी समाप्त हो चुके हैं। राजा बड़ी ही चिंतित हुआ, आखिर ऐसा मुझे कौन सा पाप हो गया, मैंने कौन से ऐसे दुष्कर्म कर दिए जिससे मेरी प्रजा बड़ी ही दुखी है। इतना विचार करते करते राजा बड़े ही सोच में पड़ गया और रात भर वो जागता रहा, उसकी निद्रा भी नहीं आई कि हे प्रभु, मुझे ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरी प्रजा को इतना ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। वो समस्या का समाधान उसको नहीं मिल रहा था। बार बार प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे मेरी समस्या का समाधान करिए। सोच विचार करते करते दूसरे दिन ही उसने सेनापति से कहा, हे सेनापति, रथ निकालो, मैं वन की ओर जा रहा हूँ अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। फिर राजन
रथ पर सवार होकर सेनापति के साथ जंगल की ओर चल दिए। जंगल की थोड़ी दूर पहुँचते ही रास्ते में उसे ब्रह्मा जी के पुत्र का मिलन हुआ। उन्होंने उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान किया। तब महाराज जी ने उन्हें कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर जंगल आने का कारण क्या है? तब राजा जी ने उनसे कहा कि हे संत जी, हे सन्यासी जी, आप ये बताइए कि मेरे इस राज्य में इतनी अकाल पड़ी हुई है, मेरी प्रजा हाहाकार कर रही है। हे मुनिवर, आप मेरी समस्या का समाधान करिए। जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं अपने राज्य को वापस नहीं जा पाऊँगा। ठीक उसी प्रकार से जब मुनिवर जी ने उसे राजा को समस्या सुनी, फिर उनको समस्या का समाधान भी बताया। उसने कहा कि हे राजा, ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी है, ये कल ही है। एक काम करो, तुम इसका व्रत करो, जप करो, भगवान विष्णु जी का ध्यान करो, शीघ्र ही तुम्हारी समस्या का समाधान होएगा और तुम्हारे राज्य में जो वर्षा नहीं हो रही, जिस कारण तुम्हारी प्रजा अत्यधिक असंतुष्ट है, वो भी संतुष्ट हो जाएगी। दूसरे दिन राजा ने स्नान ध्यान आदि करके अपने देवशयनी एकादशी का व्रत किया और शीघ्र ही उनको फल की प्राप्ति हुई और राजा प्रजा सब सुख शांति से रहने लगे। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते करते राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और सभी जय जयकार करने लगे। इसी प्रकार आप सभी लोग जीवन में तमाम समस्याएं हैं, उस देवदशनी एकादशी का व्रत करके इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार राजा ने किया, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में वो सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारी एकादशियों के महत्व को मेरे भगवान विष्णु बताते हैं। सारी एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार जब एकादशी पड़ती है तब आप व्रत करें। सक्षम हो तो करें, न सक्षम हो तो एक टाइम ही फलाहार करके जी अपना व्रत कर सकते हैं। और उतनी शरीर में अगर सामर्थ्य न हो तो प्रभु का नाम जाप ध्यान करके भी आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर ये आपको कहानी और आपको ये व्रत की जो मैंने उपाय बताए हैं, जिस प्रकार राजा जी ने अपने राज्य को अकाल से बचाया, अपनी प्रजा को सुख समृद्धि दी, ये श्रवण किया आप सबने। अगर आपको पसंद आया हो तो आप तक ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस विधि की देवदशनी एकादशी के व्रत की जानकारी दूसरे लोग भी इसका श्रवण कर सके और उसकी फल की प्राप्ति कर सके। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे भगवान का नाम जाप करते रहिए, ध्यान करिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार भगवान का व्रत करिए। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे श्याम।